जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका BTSG एकेडमी में। आप लोग BTSG एकेडमी को बहुत प्यार दे रहे हैं, तो उसके चलते BTSG एकेडमी ने आपके लिए एक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस प्रतियोगिता का नाम है ज्ञान के साथ इनाम फ्री। तो इस प्रतियोगिता के विजेता हम हर 7वें दिन घोषित करेंगे। तो इस प्रतियोगिता की कुछ शर्तें हैं। हमारी वीडियो करंट अफेयर्स की वीडियो डेली सुबह 6 बजे अपलोड होगी। उस वीडियो पर सबसे पहले लगातार 7 दिन तक 2 क्वेश्चनों के सही आंसर देगा तो इसको इनाम दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मिलेगा और दूसरा क्वेश्चन वीडियो के एंड में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जैकपॉट प्रश्न जिससे हमें इनाम जीतेंगे। तो जैकपॉट प्रश्न है, हाल ही में जिस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। तो बताएं कौन सा देश है, कमेंट करके हमें। जैकपॉट प्रश्न है ये, ध्यान रखें। इनाम मिलेगा, इसके लिए आपको वीडियो अपलोड होगा सुबह 6 बजे। अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत के कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एज्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड CATS की मान्यता प्राप्त हुई? तो इसके ऑप्शन है A 14, B 16, C 18, D 20। तो इसका राइट आंसर है A 14। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कहा कि 14 टाइगर रिजर्व भारत को ग्लोबल कंजर्वेशन एज्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड CATS की मान्यता प्राप्त हुई है। यह मान्यता प्राप्त बाघ अभ्यारण्य है। पहला है असम में मानस, काजीरंगा और औरंग। असम में 3 है, मानस, काजीरंगा और औरंग। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना। महाराष्ट्र में है पेंच। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में दूधवा। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। केरल में परम्बिकुलम। कर्नाटक में बांदीपुर और तमिलनाडु में मधुमलाई और अन्नामलाई। तो आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 जुलाई 2021 में जारी ICMR के चौथे सीरोलॉजी सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक कोविड-19 सीरो प्रसार है? तो इसके ऑप्शन है A तमिलनाडु, B मध्य प्रदेश, C बिहार, D उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है B मध्य प्रदेश। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के चौथे राष्ट्रीय सीरोलॉजी सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में उच्चतम कोविड-19 सीरो प्रसार है और केरल में सबसे कम कोविड-19 सीरो प्रसार। इस सर्वे में 21 राज्यों को शामिल किया गया था। राज्यवार अनुमानित प्रसार 28 जुलाई 2021 को जारी किया गया था। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसने जीता? A सुनिधि चौहान, B सलमान खान, C आशा भोसले, D अमिताभ बच्चन। तो इसका राइट आंसर है C आशा भोसले। व्याख्या देखते हैं इसकी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र भूषण चयनित समिति ने आशा भोसले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। इसकी घोषणा महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री अमित देशमुख ने की। महाराष्ट्र भूषण महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह साहित्य, कला, खेल, विज्ञान, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता और लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पहली बार 1996 में प्रदान किया गया था। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए, एक स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इम्पोर्टेंट कथन है ये, तो इसे याद कर लेना अच्छे से, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AI for All पहल किस कंपनी ने CBSE और शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग किया है? AI for All पहल के लिए किस कंपनी ने CBSE और शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग किया है?
तो इसके ऑप्शन है ए माइक्रोसॉफ्ट, बी विप्रो, सी रिलायंस, डी इंटेल। तो इसका राइट आंसर है डी इंटेल। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इंटेल सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई 2021 को AI फॉर ऑल पहल शुरू करने की घोषणा की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत में सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की बुनियादी समझ बनाना और AI फॉर ऑल 4 घंटे का सीखने का कार्यक्रम है। यह छात्रों, घर में रहने वाले माता पिता या पेशेवरों और कामकाजी माता पिता, वरिष्ठ नागरिकों पर लागू होगा। तो AI अब पूरे भारत के लोगों को सिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व रेंजर दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ए 25 जुलाई, बी 28 जुलाई, सी 30 जुलाई, डी 31 जुलाई। तो इसका राइट आंसर है डी 31 जुलाई। व्याख्या पर नजर डालेंगे इसकी। विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। 31 जुलाई को ड्यूटी के दौरान मारे गए घायल हुए रेंजरों की याद में दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर्स द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यानी विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को ड्यूटी के दौरान मारे गए घायल हुए रेंजरों की याद में और दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर्स द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को। छठवां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस एजुकेशन क्षेत्र में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? ए मेडिकल एजुकेशन, बी विज्ञान एजुकेशन, सी टेक्नोलॉजी एजुकेशन और डी बेसिक एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर है ए मेडिकल एजुकेशन। व्याख्या देखते हैं इसकी। केंद्र सरकार ने हाल ही में मेडिकल एजुकेशन में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। सरकार ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से करीब 5550 विद्यार्थियों को लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। नाबार्ड ने किस राज्य के जिलों में पेयजल परियोजनाओं के लिए 445.89 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है? ए केरल, बी पंजाब, सी गुजरात, डी बिहार। तो इसका राइट आंसर है बी पंजाब। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने हाल ही में पंजाब के फिरोजपुर, फाजिल्का, होशियारपुर और रूपनगर जिलों में निधि ग्रामीण अवसंरचना विकास के तहत पेयजल परियोजनाओं के लिए 445.89 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। इस परियोजनाओं के तहत घरेलू नल के माध्यम से उपभोक्ता को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा कितने शहरों को देश के 11 साइकिलिंग पायनियर्स के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है? ए 5 शहरों, बी 7 शहरों, सी 11 शहरों, डी 15 शहरों। तो इसका राइट आंसर है सी 11 शहरों। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार हाल ही में देश के 11 शहरों बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोहिमा, नागपुर, न्यू टाउन कोलकाता, पिंपरी चिंचवाड़ा, राजकोट, सूरत वडोदरा और वारंगल को 11 साइकिलिंग पायनियर्स के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है। देश के 25 शहरों में से 11 शहरों को चुना गया है, जिनमें से प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां क्वेश्चन। भारत का कौन सा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप लॉन्च किया है? कोविड बीप। तो इसके ऑप्शन है ए पहला, बी तीसरा, सी चौथा, डी 7वां। तो इसका राइट आंसर है ए पहला। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप लॉन्च किया है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित
वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम की पहली लागत प्रभावी प्रणाली है। आखिरी क्वेश्चन है आज का, इसके बाद हम देखेंगे जैकपॉट प्रश्न। भारत के किस राज्य से पहली बार राजा मिर्च को लंदन में निर्यात किया गया है? ए गोवा, बी लद्दाख, सी उत्तराखंड, डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर है डी नागालैंड। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के नागालैंड राज्य से राजा मिर्च, जिसे नागा राजा मिर्च भी कहा जाता है, इसे पहली बार लंदन में निर्यात किया गया। इस राजा मिर्च को वर्ष 2008 में भौगोलिक संकेत प्रमाणन प्राप्त हुआ। स्कोविल हीट यूनिट्स के आधार पर यह मिर्च विश्व के 5 सबसे तेज मिर्चों में से एक है। तो दोस्तों देखते हैं आज का दूसरा जैकपॉट प्रश्न, ध्यान से देखना बहुत। भारत और जिस देश के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 का आयोजन अगस्त 2021 में रूस के वोल्गोग्राद में किया जाएगा, तो कौन सा देश है? इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं और जीतें इनाम। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।